अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे जेके बोपी की तरफ से 2025-26 सेशन के जो हमारे एडमिशन्स होने वाले हैं, चाहे वो बीएससी नर्सिंग हो, चाहे वो बीएससी पैरामेडिकल हो, चाहे वो 10th और 12th बेस के डिप्लोमा हो या बाकी अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के एडमिशन्स हों, उनका यहाँ पे टेंटेटिव कैलेंडर आ चुका है 2025 सेशन का। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में बात करूँगा। सारा कुछ यहाँ पे इन्होंने अनाउंस किया है, कब से फॉर्म लगेंगे, कब तक एग्जाम होगा। साथ में इन्होंने यहाँ पे सीट्स के बारे में भी इसमें अपडेट दिया है, क्वालिफिकेशन के बारे में भी इसमें इन्होंने मेंशन किया है। तो डिटेल में जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना, लिंक दोनों की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे बीएससी नर्सिंग, पैरामेडिकल और टेक्नोलॉजी कोर्सेज के अलावा जितने भी जेके बोपी के अंडर एडमिशंस करवाए जाएंगे अगले सेशन में, 2025 वाले सेशन में, उनकी डेट्स के बारे में। तो देखिए, आप सभी को मैं बता दूं कि जब जेके बोपी का जो सेशन, अगला सेशन होने वाला होता है, तो सेशन स्टार्ट होने से पहले जेके बोपी जो होती है वो उस ईयर का या उस सेशन का एक टेंटेटिव कैलेंडर यहाँ पर रिलीज करती है, जिसमें एस्पिरेंट्स को जो वो पहले ही पता चल जाता है कि उनके फॉर्म कब तक आ जाएंगे, उनका एग्जाम किस महीने में यहाँ पे हो सकता है। तो फिलहाल इन्होंने 2025 सेशन का जो हमारा कैलेंडर है वो यहाँ पे आउट किया है। स्क्रीन पे आपको कैलेंडर दिख रहा होगा, डेट यहाँ पे देख सकते हैं आप 11 दिसंबर, यानी कि आज अभी अभी इसको बोपी की वेबसाइट पे इन्होंने यहाँ पे लाइव किया है। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, टेंटेटिव शेड्यूल फॉर रजिस्ट्रेशन एंड कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस एग्जामिनेशन विद सीट्स इनटेक फॉर एडमिशन टू वेरियस प्रोफेशनल कोर्सेज ड्यूरिंग एकेडमिक सेशन 25-26। बहरहाल इसके बारे में तो आपको पता है, 2025 सेशन में जो हमारे इस एडमिशन्स होने वाले हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे कैलेंडर इशू किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएड कोर्सेज की। तो बीएड कोर्सेज में हमारे पास टोटल 330 सीट्स यहाँ पे रहने वाली है, जो सभी की सभी गवर्नमेंट कॉलेजेस में यहाँ पे रहेंगी, जिसमें यहाँ पे बीएड जम्मू में, कश्मीर में 100 सीट्स रहेंगी, जम्मू में जो है वो 200 सीट्स रहेंगी, और 30 सीट्स जो है वो यहाँ पे सीआरसी बिमना में यहाँ पे रहेंगी। ग्रेजुएशन इसकी क्वालिफिकेशन रहेगी, 2 साल का डिप्लोमा रहेगा। मार्च में इसके फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे एंट्रेंस जो इसका होगा वो यहाँ पे अप्रैल के महीने में होगा। टोटल 3 इसके गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं। ठीक, नेक्स्ट हम बात करेंगे बीएससी नर्सिंग की। बीएससी नर्सिंग की अगर हम बात करेंगे, इसमें हमारा बीएससी नर्सिंग भी आता है, बीएससी पैरामेडिकल भी आता है, बीएससी टेक्नोलॉजी भी आता है। बीएससी नर्सिंग की सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो इसमें यहाँ पे आपका टोटल 2674 सीट्स 2025 सेशन में देखने को मिलेंगी, जिसमें 884 आपको गवर्नमेंट सीट्स देखने को मिलेंगी और 1790 आपको सीट जो रहेंगी वो प्राइवेट में देखने को मिलेगी। सेम यहाँ पे पैरामेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 1760 सीट्स टोटल देखने को मिलेंगी, जिसमें 620 सीट्स आपको गवर्नमेंट में देखने को मिलेंगी, 1140 सीट्स आप लोगों को जो है वो प्राइवेट में देखने को मिलेंगी। टेक्नोलॉजी कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ जो सिक्किम सोरा में होती है, इसमें टोटल आपको 78 सीट्स देखने को मिलेंगी। इनकी क्वालिफिकेशन आपको पता है कि 10+2 और उसके अलावा यहाँ पे आपका पीसीबी होना चाहिए। नर्सिंग और पैरामेडिकल में मैक्सिमम कोर्सेज आपके 4 साल के होते हैं, टेक्नोलॉजी कोर्स आपका 3 साल का होता है। इसके जो फॉर्म आपके बीएससी नर्सिंग के जो फॉर्म होंगे वो मार्च में लगेंगे। उसके अलावा जो आपका एग्जाम होगा वो अप्रैल के महीने में यहाँ पे होगा। सेम यहाँ पे बी फार्म और डी फार्म की अगर मैं बात करूँ तो बी फार्म में यहाँ पे अगले सेशन में 373 सीट्स रहेंगी, ठीक, जिसमें 33 गवर्नमेंट कश्मीर यूनिवर्सिटी में रहेंगी और उसके बाद 340 सीट्स हमारी प्राइवेट में रहेंगी। डी फार्म की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 1080 सीट्स रहेंगी। टोटल सभी सीट जो रहती है वो प्राइवेट में ही रहती हैं। डी फार्म का कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जम्मू कश्मीर में नहीं है। 10+2 विद पीसीबी और पीसीएम आपकी क्वालिफिकेशन रहने वाली है। बी फार्मेसी आपका 4 साल का रहता है, डी फार्म आपका 2 साल का रहता है। अप्रैल के महीने में फॉर्म आ जाएंगे, मई के महीने में आपका यहाँ पे इसमें एग्जाम होगा। जीएनएम एएनएम की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपका जीएनएम के लिए आपको 4136 सीट्स टोटल देखने को मिलेंगी, जिसमें 408 आपको गवर्नमेंट में सीट्स देखने को मिलेंगी। आपका यहाँ पे 3728 आपको प्राइवेट की सीट्स देखने को मिलेंगी जीएनएम में। एएनएम की अगर मैं बात करूँ तो 110 आपकी प्राइवेट में सीट्स देखने को मिलेंगी। जीएनएम एएनएम की फॉर्म आपके अप्रैल के महीने में आ जाएंगी। मई के महीने में आपका एग्जाम होगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूं, इसमें आपको 775 टोटल सीट्स देखने को मिलेंगी, ठीक। अप्रैल के महीने में फॉर्म आ जाएंगे, मई के महीने में आपका एग्जाम होगा। याद रखना, पहले फॉर्म आपकी बीएससी नर्सिंग के आ जाएंगे, देन आपके बाकी कोर्सेज के रहेंगे। सेम यहाँ पे अगर मैं जीएनएम लेटरल एंट्री की बात करूं, इसके आपके फॉर्म मई में आ जाएंगे, जून में आपका एग्जाम होगा। 1033 आपको सीट्स देखने को मिलेंगी। 10th बेस पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, जिसमें हमारा एफएमपीएचडब्ल्यू और एमएमपीएचडब्ल्यू आता है, इसमें आपको सीट्स जो रहेंगी वो यहाँ पे रहेंगी 8312 सीट, जिसमें 910 आपको गवर्नमेंट रहेंगी, बाकी 7500 आपकी प्राइवेट में रहेंगी। 10th इसकी क्वालिफिकेशन होती है, ठीक। 1.5 साल का ये डिप्लोमा होता है। मार्च के महीने में इसके भी फॉर्म आ जाएंगे, अप्रैल के महीने में इसका एग्जाम हो जाएगा। हालांकि डिप्लोमा 10th बेस के फॉर्म आपके मेरे ख्याल से मार्च में नहीं आ जाएंगे, लेकिन अब की बार इन्होंने मार्च में ही यहाँ पे मेंशन करी है, तो होपफुली मार्च में आपके आ जाएंगे। एमएससी नर्सिंग की अगर मैं बात करूँ तो एमएससी नर्सिंग के आपके मई में फॉर्म आ जाएंगे, जून में आपका एग्जाम होता है। एमएससी नर्सिंग का थोड़ा लेट ही यहाँ पे सेशन रहता है। बीटेक इंजीनियरिंग की अगर मैं बात करूँ 2462 सीट्स आपको रहेंगी, जिसमें 600 आपकी गवर्नमेंट रहेंगी,
1862 आपकी प्राइवेट में रहेंगी। मार्च के महीने में आपको बीटेक इंजीनियरिंग के भी फॉर्म आ जाएंगे। उसके बाद अप्रैल के महीने में आपका इसका एग्जाम भी यहाँ पे हो जाएगा। पैरामेडिकल 12th बेस्ड जो डिप्लोमा हमारे होते हैं, जीएनएम एएनएम अलग होता है, 12th बेस्ड डिप्लोमा अलग होती है। इसमें आपको 8,923 सीट्स देखने को मिलेंगी, जिसमें जो है वो 3,263 आपको गवर्नमेंट में देखने को मिलेंगी। 5,660 आपको जो सीट्स देंगे वो प्राइवेट में देखने को मिलेंगी। मार्च के महीने में इसके भी फॉर्म आ जाएंगे। अप्रैल के महीने में इसका भी एग्जाम होगा। एमएससी टेक्नोलॉजी स्कीम 16 में जो होते हैं, इसके मई में फॉर्म आ जाएंगे, जून में एग्जाम होगा। 38 टोटल सीट्स रहेंगी। आर्किटेक्चर की अगर मैं बात करूँ, इसके यहाँ पे आपका नाटा का रिजल्ट जब आता है, उसके बाद ही आप लोगों का जो उसके बाद ही आप लोगों का जो एग्जाम इसमें होता है वो यहाँ पे कंडक्ट किया जाता है। मतलब आपका जो एडमिशन का प्रोसेस होता है वो कंडक्ट किया जाता है। देन उसके बाद अगर मैं एमबीबीएस बीडीएस की बात करूंगा, तो एमबीबीएस बीडीएस का नीट यूजी की काउंसलिंग के हिसाब से ही होता है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे डेट्स इसमें मेंशन नहीं करी है। ठीक, इसमें यहाँ पे आपको 1107 आपको टोटल सीट्स देखने को मिलेंगी एमबीबीएस के लिए, 108 बीडीएस के लिए देखने को मिलेंगी। डीडीएम डीडीए जो डिप्लोमा हमारा होता है, इसमें आपको 55 सीट्स देखने को मिलेंगी। आयुष कोर्सेज की अगर मैं बात करूँ, बीएएमएस बीयूएमएस बीएचएमएस जो होता है, इसका भी नीट के बेस पे ही होता है। तो आफ्टर नीट का रिजल्ट जब आ जाएगा, उसके बाद ही आपका हो जाएगा। बीपीटी कोर्सेज की अगर मैं बात करूं, 85 टोटल सीट्स देखने को मिलेंगी। इसका भी यहाँ पे आप लोगों का जो होता है वो यूजुअली नीट क्वालिफाइंग स्कोर के बेस पे यहाँ पे होता है, और उसके अलावा बीएससी नर्सिंग के स्कोर के बेस पे भी आपका इसमें होता है। एमडीएमएस की अगर मैं बात करूं, तो इसका भी आपका नीट पीजी के बेस पे होता है। जब उसका रिजल्ट हो जाएगा, आफ्टर दैट ही इसकी जो काउंसलिंग होगी वो भी कंडक्ट करेगी। एंट्रेंस तो इनको कंडक्ट नहीं करना है। डीएनडी कोर्सेज की अगर मैं बात करूंगा, तो इसका भी यहाँ पे जो वो नीट पीजी क्वालिफाइड जो कैंडिडेट होंगे उनके लिए यहाँ पे होता है। एमडीएमएस आयुर्वेदा की अगर मैं बात करूं, तो ये भी आपका जो होता है वो आयुष कोर्सेज का ही यहाँ पे होता है। तो इसका भी एनटीए का जब एग्जाम होता है नीट वगैरह का, तो उसके बाद ही यहाँ पे इसकी भी काउंसलिंग आपकी करवाई जाती है। ठीक, ये हमारा है 2025 सेशन का कैलेंडर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आप लोगों का यहाँ पे रहने वाला है वो रहेगा आप लोगों का जो है वो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल, क्योंकि अक्सर बच्चे उसके यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हैं। तो बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल को जो आपका होगा वो आप यहाँ पे देख लें, आपके फॉर्म मार्च में आने वाले हैं। उसके बाद अप्रैल में आपका एग्जाम होगा बीएससी नर्सिंग का। बी फार्म की अगर मैं बात करूँ, तो बी फार्म का भी आपका अप्रैल में फॉर्म आ जाएंगे, मई में आपका एग्जाम होगा। जीएनएम एएनएम की अगर मैं बात करूँ, तो जीएनएम एएनएम के भी आपके मई में यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवा दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारा लेटरल एंट्री या 10th पेज जो होगा उसका भी आप लोगों का जो वो मार्च अप्रैल के महीने में यहाँ पे एग्जाम होगा। इसलिए जो बीएससी नर्सिंग के बच्चे हैं जिनको बीएससी नर्सिंग का एग्जाम देना है, वो यहाँ पे याद रख लें कि अप्रैल में आप लोगों का एग्जाम होगा। और डेफिनेटली मैंने आपको आज से 1-1.5 महीने पहले बता के रखा है कि अप्रैल में आपका एग्जाम होगा। मार्च के महीने में आपके फॉर्म आ जाएंगे, 4-5-10 मार्च तक आपके फॉर्म आ जाएंगे। भले ही आपका अगर 12th का रिजल्ट पेंडिंग भी होगा, तो उससे कोई इंपैक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। तो अब आप लोग जो है वो आपके पास अभी कम ही टाइम है, जनवरी फरवरी और मार्च 3 महीने आपके पास हैं। तो अब आप जितना मेहनत कर सकते हो उतना मेहनत कर लो। 3 महीने में आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। वैसे होपफुली आप लोगों ने जो वो तैयारी तो की होगी, और जिन्होंने नहीं की अभी तक, वो अपनी प्रिपरेशन को जो वो डबल कर दें। बाकी आप लोग मेहनत करते रहें। जहाँ पे आपको कोई हेल्प चाहिए, कोई अपडेट चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमें बता सकते हैं। हम आपके साथ उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, और आने वाले दिनों में जो भी अपडेट बोपी की तरफ से होगा, हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश कर लेंगे। फिलहाल के लिए जो अपडेट आपके लिए था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। कोई डाउट होगा मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ